ओके स्टूडेंट्स, so we are going to start with the टॉपिक अमीन्स। और जो अमीन्स हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज derivatives of ammonia. From ammonia, hydrogen, when it is replaced by some kind of aromatic or aliphatic group, it will result into formation of amines. Like अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे अगर और उसकी जगह पर ग्रुप लगाते हैं तो ये बन जाएगा RNH2. RNH2 is known as primary amine. The group NH2 must be there. It does not matter whether the carbon chain is a straight chain, is a simple one, is a secondary group or a tertiary group. Only thing कि primary amine का single criteria क्या है कि उसके अंदर NH2 C2H5 NH2 CH3 CH2 NH2 ये तो सारे प्राइमरी अमीन है ही। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम यहां से तो पता चल रहा है कि कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। ये नहीं है। It is not a secondary amine. It is still a primary amine because the group is NH2. Getting it? So one hydrogen is replaced from any carbon chain, then it will result into formation of primary amine. Similarly, अगर यहाँ से दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं या RNH2 में से हम कह देते हैं एक और हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन चेन आ जाती है तो ये बन जाएगा R2NH। ठीक है, R2NH यानी नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन बची है और दो अभी भी कार्बन चेन है। तो ये जो अमीन है ये अमीन कहलाएगी सेकेंडरी अमीन। दिस इज नॉट अ सेकेंडरी अमीन, बट इफ वी हैव केप्ट इट लाइक CH3NH CH3 अमीन है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली CH3 CH2NH और एक CH3 ये भी सेकेंडरी अमीन है। CH3 CH2NH CH3 CH2 this is also example of secondary amine. तो सेकेंडरी अमीन का क्राइटेरिया क्या हो गया, उसके अंदर कौन सा होना चाहिए, NH होना चाहिए प्रेजेंट, NH। क्लियर? देन फाइनली अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है अमोनिया की, इट विल रिजल्ट इनटू 3 carbon. When it is replaced in ammonia, it will result into NR3N. नाइट्रोजन के ऊपर 3 R ग्रुप्स, 3 कार्बन चेन, तीनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, तीनों कार्बन चेन में से 2 सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है और हो सकता है तीनों ही कार्बन चेन एक दूसरे से डिफरेंट हो, तब ये बनेगा टर्शरी अमीन। व्हाट आई मीन टू से इज इफ आई हैव रिटन CH3C CH3 CH3 NH2 और एक तरफ लिखा हुआ है N CH3 CH3 CH3, तो फिर इन दोनों में से टर्शरी अमीन कौन सी है, ये वाली टर्शरी अमीन है। नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो टर्शरी अमीन नहीं हो सकती, इट इज अ प्राइमरी अमीन। क्लियर? सो जो अमीन्स है इनका जो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन का और टर्शरी अमीन का, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़े हैं उन सबसे अलग है, क्योंकि उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वेदर द कार्बन चेन इज लाइक स्ट्रेट चेन प्राइमरी है, ब्रांचिंग की वजह से सेकेंडरी है या टर्शरी है। उसके हिसाब से हम कहते हैं कि कंपाउंड आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या इस तरह से हम उसको डिफाइन कर रहे थे। लेकिन जब हम अमीन्स की बात करते हैं तो अमीन्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ना कि इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो कार्बन अटैच्ड है वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है। इससे कोई मैटर नहीं करता।
ठीक है, तो ये जो है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमीन क्यों नहीं है, ये टर्शरी अमीन क्यों नहीं है, ये दोनों प्राइमरी अमीन कैसे हैं। तो नाउ आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना वो NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप का मतलब कौन सा हो गया, प्राइमरी अमीन। NH ग्रुप का मतलब हो गया सेकेंडरी अमीन। और सिर्फ अगर N लिखा हुआ है, 3 कार्बन चेन है और नाइट्रोजन लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो टर्शरी अमीन है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो दिस इज हाउ दे कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और एक और चीज बताती हूँ, सिर्फ अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को भी इन्वॉल्व करके और कार्बन चेन को अपने ऊपर अटैच कर सकता है, और इस तरीके से एक और वो चीज बनाता है, यानी अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद 4 कार्बन्स, 4 कार्बन ग्रुप्स को अपने ऊपर अटैच कर सकता है। तो किस तरीके से ये बनाएगा, R4N पॉजिटिव, ये इस तरह का भी कंपाउंड बनाता है। और साथ में कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। नेगेटिव आयन को जैसे मैंने X नेगेटिव लिख दिया, तो ये जो यहाँ से कंपाउंड बना, इट इज नोन एज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको आप ऐसे मान सकते हो जैसे आपके पास सपोज NH4Cl है। NH4Cl तो आप सबने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इन चारों हाइड्रोजन को हटा के 4 कार्बन लगा दिए, तो R4N पॉजिटिव हो गया। और जो Cl था वो Cl नेगेटिव है ही। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी अमीन्स के साथ ही पढ़े जाते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया। क्लासिफिकेशन में पहली चीज यही आ गई, दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। इसके अलावा अमीन्स को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स वेदर दे आर एलिफेटिक और एरोमेटिक और एलिफेटिक। 3 तरह से हो गए। एलिफेटिक यानी जो R ग्रुप है, जो कार्बन से, जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, चाहे वो R2N हो, चाहे वो R3N हो, ठीक है, कोई किसी भी तरह का हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, अगर ये जो R ग्रुप्स लगे हुए हैं ये आपके सिंपल कार्बन चेन है, तो फिर उन्हें एलिफेटिक अमीन्स कहा जाएगा। अगर वहां पर बेंजीन आ जाती है तो वो एरोमेटिक हो जाएंगे, जैसे कि एनिलीन हो गया या डाइफिनाइल अमीन हो गया। या फिर ट्राइफिनाइल हो गया, C6H5 होल थ्राइस N। इस तरीके से जो है ये सब क्या हो गए, एरोमेटिक एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों ही हैं। और एलिफेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक का क्या मतलब हुआ, एरोमेटिक पार्ट भी है और एलिफेटिक पार्ट भी है, जैसे कि बेंजीन, NH2 तो ये है ही, ठीक है, इस NH में और एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो एलिफेटिक हो गया। इसी तरीके से 2 लगा दिए जाएं, NH और N के बाद CH3 होल ट्वाइस, तो इसमें एलिफेटिक कार्बन ग्रुप भी है और कार्बन चेन जो आपकी बेंजीन रिंग है वो भी है, तो एलिफेटिक कैटेगरी में भी ये बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के ये भी आपके अमीन्स हो गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स इज कंप्लीटेड इन दिस वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर IUPAC नॉमेनक्लेचर। इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। 2 तरह का नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम। दोनों नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉमन नेम्स हैं उनसे IUPAC लिखना भी आ सकता है, और जो आप डिस्टिंक्शन टेस्ट वगैरह करोगे उसमें दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। इवन कन्वर्जन में भी कोई भी दोनों में से कंपाउंड दिया जा सकता है। सो सबसे पहली बात, जो कॉमन नेम्स हैं उनके अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, इनका जनरल नेम लिखा जाता है अल्काइल अमीन्स, ऐसे करके लिखा जाता है विद अ गैप। यानी कार्बन चेन पहले लिखोगे, ठीक है, कार्बन चेन को YL के साथ खत्म करोगे, फिर थोड़ा सा गैप दोगे और फिर अमीन लिखोगे। जैसे कि आपके पास सपोज ये ग्रुप आ गया CH3NH2, तो CH3 ग्रुप का एक कार्बन के लिए मिथ, और जैसे मैंने कहा YL में खत्म करेंगे तो मिथाइल हो गया, और NH2 के लिए लिख देंगे अमीन, तो नाम हो गया मिथाइल अमीन। इसी तरीके से आप ये भी ट्राई कर सकते हो, C2H5 2 कार्बन के लिए हो गया इथ, YL में खत्म करना है और फिर अमीन लिखना है, इथाइल अमीन।
इसी तरह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एन प्रोपाइल, तीनों कार्बन चेन है ना, कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए एन प्रोपाइल लिखा है, और फिर अमीन, यहां से इसी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और फिर गैप के बाद लिखोगे अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है, हम यहाँ से सेकेंडरी अमीन्स को भी इसी तरीके से नाम लिख सकते हैं। अगर सेकेंडरी अमीन में कार्बन चेन सेम है आपकी, ठीक है, तो आप उसको डाई से रिप्रेजेंट कर दोगे, डाई, फिर दो कार्बन जैसे हैं उनका नाम लिखेंगे, डाई मिथाइल अमीन। इसी तरीके से ये हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं अगर, तो फिर अल्फाबेटिकली पहले जो आ रहा है वो लिखोगे, जैसे इथाइल पहले आ रहा है तो इथाइल मिथाइल अमीन। ओके, और अगर कार्बन चेन फिर से सेम आ गई इसमें तो ये नाम हो जाएगा डाई इथाइल अमीन। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम टर्शरी के लिए लिखते हैं, जैसे टर्शरी का एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें तीनों कार्बन चेन सेम है तो इसको ट्राई लिख देंगे, ट्राई मिथाइल अमीन। अगर कोई दो सेम है तो अकॉर्डिंगली लिख दोगे, जैसे डाई मिथाइल इथाइल अमीन। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना के देख सकते हैं। ठीक है, बनाइए अभी एवरीवन, try to draw the structure of dimethyl ethylamine. Dimethyl ethylamine. आई होप आप सबने बना लिया होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, डाई मिथाइल इथाइलामीन को जिस तरीके से चलेगा, एन डाई मिथाइल है यानी दो मिथाइल ग्रुप हो गए, और एक इथाइल दिया हुआ है तो C2H5 हो गया, और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर आपको हाइड्रोजन लगाने की जगह ही नहीं बची तो ये आपका सिंपली कंपाउंड हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C2H5N CH3 होल ट्वाइस, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये इसको कंडेंस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने थोड़ा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड, ये भी एक तरह की टर्शियरी अमीन है। तो सबको समझ में आ गया, कॉमन नेम्स हम इस तरीके से लिखते हैं अल्काइल अमीन्स की तरह से। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है? अल्केनामाइन विदाउट एनी गैप, अल्केनामाइन, यानी जो कार्बन चेन है उसके साथ एन इन आइन जो भी है वो पूरा लिखेंगे, और फिर